राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। तो भाई कहानी सुना, कई दिन हो गए कहानी सुनाए, कोई कहानी नहीं सुनाई है और ना टाइम लगता है भाई। पूरा दिन तो वाईटी में, कभी इस लाइव में, कभी उसमें, कभी अपनी, कभी उसकी, कभी भी उसकी। और भाई कई दिन से चल रही थी बिजी, तो टाइम नहीं मिल पाया भाई। तो कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुन लेना। पसंद आए तो पूरी सुन लेना, आपकी मर्जी है। एक गांव में जो है एक ब्राह्मण था। और ब्राह्मण जो है बहुत गरीब था, बहुत गरीब। मतलब इतना गरीब कि भाई एक वक्त की रोटी भी उसको जुटाने में जो है बहुत मुश्किल हो रही थी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका बेटा, तीन बंदे घर में। तीनों के भाई ब्राह्मण तो कुछ, ब्राह्मण का काम था भाई वो जो कोई कथा करवाता घर में तो भाई उसके कथा कर आता, उससे जो थोड़ी बहुत कमाई जो होती उससे उसका परिवार चल रहा था। इसी तरह चल रहा था भाई उनका परिवार जो है। तो घने दिन हो गए किसी ने गांव में पूजा नहीं करवाई, तो भाई ब्राह्मण के तो भाई भूखे मरने की नौबत आ गई। अब पूजा पाठ के जरिए उसका घर का काम चल रहा था, अब कोई करवाता नहीं तो वो क्या खाए। तो भाई अब जो ब्राह्मणी थी वो उसके रोज सिर होती, अब जा कहीं कमा के लिया, हम भूखे मर रहे, जा कहीं कुछ करके लिया भाई, हम के खावे के वो करे। तो ऐसे करके वही रोज वो उसके सिर हो ही रही थी। तो ब्राह्मण भाई अपना पोथी पत्रा उठाता और गांव में जाता कि भाई कोई देख ले और भाई कोई कथा करवा ले, लेकिन किसी ने भी कथा ना करवाई। तो एक दिन जो है वही शाम होगी, घूमते घूमते उसने, और किसी ने भी उससे कभी ना कोई कहानी सुनी ना कोई कथा सुन करवाई किसी ने भी। तो भाई वो जंगल का रास्ता पड़ा था घर आने जाने में। तो भाई उसने सोची अब क्या करूँगी, घर जाऊँगा तो भाई ब्राह्मणी लड़ेगी या भाई कुछ भी कमा के ना लाया। तो उसने सोचा घर जाने से बढ़िया मैं रात आज जंगल में रात बिता लूँ। तो उसने सोचा भाई एक पेड़ के नीचे जो है वो अपनी पोथी पत्रा लेके और भाई बैठ गया अपना, वो जो भगवान की जो कथा थी वो गान लगा। तो भाई अब रात के टाइम में सू सपट जंगल में तो, और तो कोई भी नहीं। तो ब्राह्मण की कथा सुन के एक सांप आया भाई बिल से निकल के, और सांप इतना लंबा बहुत लंबा सांप, और आके और ब्राह्मण के आगे ऐसे खड़ा हो गया। तो एकदम से तो भाई ब्राह्मण को डर लग गया। लेकिन सांप जो है भाई बोला अक भाई आप कथा सुनाओ, मैं आपकी कथा सुनाने आया हूँ, आप सुनाते रहो, डरो मत। तो भाई ब्राह्मण तो सुनाता रहा कथा। तो जब जाने लगा तो भाई सांप ने जो है अपने मुंह के अंदर से एक सोने की गिन्नी निकाली और ब्राह्मण को दे दी। और ब्राह्मण से बोला अगर आप जो है रोज यहाँ आना और कथा सुनाना, और मैं जो आपको एक रोज गिन्नी दूंगा सोने की, लेकिन ये बात जो है आपके और मेरे बीच की है, ये बात किसी से बतानी नहीं है। आप रोज आओ और रोज सुनाओ और रोज गिन्नी ले जाओ। तो भाई ऐसे चलता रहे। ब्राह्मण के तो दिन बढ़ गए, उसका तो माल ही माल हो गया, रोज एक सोने की गिन्नी मिला। तो एक अड़ोस पड़ोस में भी चर्चा होने लगी, किस ब्राह्मण के भाई इस ब्राह्मण के न के मिल गया जो भाई ना उभरता आ गया। अड़ोस पड़ोस में चर्चा होने लगी, चर्चा हुई तो फिर अब ब्राह्मणी के भी शक होया, उससे पहले तो उसके भी शक ना होया, उसके भी शक होया। तो उसने एक दिन जबरदस्ती था वो जी ब्राह्मण थे, अब बताओ ये रोज जो इतना वो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो भाई जबरदस्ती ब्राह्मण ने बतानी पड़ी। तो ब्राह्मणी ने की कराया रात में अपना बेटा तैयार कराया भाई कल तूने दूध में, ब्राह्मण थे तो दूध में भाई नींद की दवाई देती, अब ये सोता रहेगा और अपना बेटा भेज दिया सुबह। अब शाम ने अब भाई तू जार तू कथा सुनाइए, और सांप ने मार कर जितनी भी गिन्नी निकले सारी लिए ये। तो भाई बेटा गया रात में और भाई कहानी वो कथा सुनाई, सांप आ गया। और भाई सांप जब जाने लगा सांप, तो उस ब्राह्मण के बेटे ने जो उस सांप के दो टुकड़े कर दिए, मतलब बीच पूछड़ उसकी जो पूछ है वो काट दी। अब पूछ कटी तो भाई उसने सांप ने पलट कर उस ब्राह्मण के बेटे का भाई पैर में काट लिया। अब बेटा भी वहाँ मर गया। तो भाई ब्राह्मण की जब आँख खुली और वो उसने बूझी कहाँ गया, तो भाई वो गया वहाँ बाजा बाजा भाई वो तो वहाँ जंगल में गया, देखा तो भाई वहाँ बेटा भी पड़ा अपने मर गया बेटा भी। तो भाई उसने करा ब्राह्मणी ने लालच, और भाई लालच बुरी बला, लालच हो चाहे किसी भी चीज़ का। तो ये कहानी हमने संदेश दे रही है कि भाई लालच ना करो, अपनी मेहनत करो, कमाओ खाओ और वही आगे बढ़ो। तो वही ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।